हेलो दोस्तों। आज एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब हमें हमारे अंदर छुपे उस खजाने के बारे में बताती है जिससे हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग आसानी से सफलता, धन, स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? क्या ऐसा है कि उनके पास कोई खास रहस्य है? हाँ, उनके पास एक रहस्य है और वो रहस्य हर किसी व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है। ये रहस्य है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी है। आपके भीतर वास्तव में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपका अवचेतन मन। ये वो अद्भुत शक्ति है जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके पूरे जीवन को आकार देती है। ये आपके सपनों को सच करने की क्षमता रखता है। बस आपको इसे समझकर सही दिशा में संचालित करना है। मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी है। आपके भीतर वास्तव में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपका अवचेतन मन। ये वो अद्भुत शक्ति है जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके पूरे जीवन को आकार देती है। ये आपके सपनों को सच करने की क्षमता रखता है। बस आपको इसे समझकर सही दिशा में संचालित करना है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करते हैं, तो आप अपने अंदर न केवल आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ाते हैं, बल्कि अपने जीवन में चमत्कार भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये खजाना सीमित नहीं है, ये अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। इस खजाने का उपयोग आप अपनी सोच को प्रोग्राम करके सकारात्मक विचारों, विश्वासों और दैनिक एफर्मेशंस के जरिए कर सकते हैं। तब आपके अंदर मौजूद ये शक्ति आपके सपनों को हकीकत में बदलने लगेगी। कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित शक्ति, ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज निकाल सकते हैं, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। यही हमें सफलता दिला सकता है, खुशियां दे सकता है, बीमारियां दूर कर सकता है और यदि हम इसका सही इस्तेमाल करें तो जीवन में चमत्कार कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि किस्मत अच्छा नहीं, हालात ठीक नहीं या जीवन हमेशा कठिन है। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, समस्या हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारे अवचेतन मन में है। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप में पहले से ही है। दरअसल आपको ये सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। एक है आपका जागरूक, सोचने वाला मन, जिसे हम चेतन मन कहते हैं, और दूसरा है वह गहरा, अदृश्य मन, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। ये दोनों मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर उनका काम बिल्कुल अलग है। चेतन मन वह है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते, महसूस करते, सोचते और समझते हैं। जब हम किसी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, निर्णय लेते हैं या नई चीजें सीखते हैं, तो हमारा चेतन मन सक्रिय होता है। ये मन सीमित होता है। ये एक समय में केवल कुछ ही बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और थकावट का अनुभव भी करता है। वहीं अवचेतन मन गहरा और विशाल है। ये वो क्षेत्र है जहां हमारे सारे अनुभव, यादें, आदतें और भावनाएं संग्रहित होती हैं। अवचेतन मन निरंतर कार्य करता रहता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों, और ये हमारे शरीर के स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन, पाचन को नियंत्रित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मन हमारी सोच को उसी दिशा में प्रोग्राम करता है जिसे हम उसे देते हैं। अवचेतन मन विश्वासों और विचारों को सच मानकर उन्हें हमारे व्यवहार में उतार देता है। इसलिए यदि हम अपने चेतन मन से सकारात्मक और सशक्त विचारों को बार बार दोहराते हैं तो अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार कर हमारे जीवन में बदलाव लाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन
उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक या हानिकारक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन ये साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत। ये तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज को भी चेतन रूप से सच मान लें, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपने चेतन रूप से इसे सच मान लिया था। क्या आपने इन बातों को स्वीकार किया है कि पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है? जैसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम कभी नहीं जीत सकते, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे। आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। आपका मस्तिष्क और इसके चेतन तथा अवचेतन हिस्से ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बाहरी सुझावों की ये प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए। आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं? पहली बात तो ये एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। ये रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और ये पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित हों। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से ये बहता है, जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही बन जाएगा, वैसा ही आपको मिलेगा। जब आप अपने अवचेतन मन को सही संदेश देना शुरू करते हैं, उसके साथ संवाद बनाते हैं, तो वो आपके लिए हर राह खोल देता है। बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने मन की शक्तियों को पहचानते हैं और उसका उपयोग करना जानते हैं। आपका चेतन मन केवल 10% कार्य करता है, जबकि अवचेतन मन 90% शक्ति से आपके जीवन का संचालन करता है। पर अक्सर लोग केवल चेतन मन का उपयोग करते हैं, केवल तर्क वितर्क में उलझे रहते हैं। अवचेतन मन आपकी आदतों, विश्वासों और भावनाओं को निर्देशित करता है। जो बातें आप बार बार सोचते हैं, जो बातें आपके भावनाओं में बसी रहती हैं, वही बातें आपके अवचेतन मन में जाती हैं। और जब अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है, तो इन्हीं विचारों के अनुसार आपका जीवन बदल जाता है। अगर आप सोचते रहते हैं कि आप असफल हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, तो अवचेतन मन वही करता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं, तो अवचेतन मन आपकी सोच को सच करने लगता है। किताब में लेखक कई कहानियां साझा करते हैं। एक आदमी जिसकी सारी हड्डियां टूट गई थी, उसने लगातार 8 महीनों तक रोज अपने मन में सोचा, मैं क्रिसमस तक पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। उस आदमी ने डॉक्टर के शक और अपने डर को एक किनारे कर दिया। अपने अवचेतन मन को उसने लगातार सकारात्मक संदेश दिए और क्रिसमस पर वो सचमुच अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अस्पताल से बाहर निकला। ये उसकी आशाओं, विश्वास और अवचेतन की शक्ति का कमाल था। अब सवाल है, ऐसे परिणाम पाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करो। जो कुछ पाना चाहते हो, उसका चित्र मन में बनाओ। बार बार कल्पना करो, उसे महसूस करो। रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने सपनों और इच्छाओं को सोचो, बोलो, लिखो। जितनी बार आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दोगे, उतना तेज वो आपके लिए काम करेगा।
आपका अवचेतन मन इमोशंस की भाषा में काम करता है, इसलिए केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं के साथ अपने सपनों को देखो। खुद को महसूस करो कि वो सब कुछ तुम्हें मिल चुका है। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन, ये दो तकनीकें बहुत शक्तिशाली हैं। रोज खुद से कहो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, मेरे पास सफलता है, मेरे पास आत्मविश्वास है, मैं अपने जीवन का लक्ष्य पाकर रहूंगा। पुराने समय में मानसिक उपचार के लिए 3 स्टेप फॉर्मूला था। मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यही बात आज भी काम आती है। पहले अपने मन से वो चीज मांगो जो चाहिए, फिर पूरी तरह विश्वास करो कि वो मिल चुकी है, और फिर उसे पाने के लिए तैयार हो जाओ। अपने डर, अपनी आदतें, अपनी कमजोरियां भी अवचेतन मन के जरिए बदली जा सकती हैं। आदत बदलने के लिए एक सिग्नल यानी क्यू लगाओ, उस पर नई रूटीन बनाओ और खुद को रिवॉर्ड दो। उदाहरण के लिए, यदि सिगरेट छोड़नी है तो जब भी इसका ख्याल आए, खुद को एक नई चीज में व्यस्त करो और हर बार खुद की जीत पर खुद को शाबाशी दो। सफलता, पैसा, रिश्ते, खुशी सब इसी शक्ति से आते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल पैसे के बारे में सोचना नहीं, उसके लिए खुद को कामयाबी के लायक मानना जरूरी है। रोज खुद को ये स्वीकारना है कि आप अपने प्रयासों से अमीर बन सकते हैं। एफर्मेशंस ऐसे बोले कि विश्वास बन जाए। मैं रोज नई तरक्की करता हूं। अब मेरे पास हर वो चीज आने लगी है जो मैं चाहता हूं। संवाद, माफी, प्रेम सब में अवचेतन मन की भूमिका है। किसी को क्षमा करते हो, उनकी गलतियों को भूलते हो, तो आपके भीतर की नकारात्मकता दूर होती है, शांति आती है। अपने रिश्तों को सुधारना है तो सबसे पहले खुद के बारे में सकारात्मक सोचें। लोगों को जिस तरह का व्यवहार देना है वैसा ही अपने अवचेतन मन में फीड करो। लोग मुझे इज्जत देते हैं, सभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अपने जीवन में तनाव, बीमारी या रिश्तों की समस्याएं हैं तो प्रार्थना, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एफर्मेशन का प्रयोग करें। पुराने जमाने में लोग मां के आशीर्वाद को भगवान मानते थे, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं में विश्वास होता था। आज भी ऐसे विश्वास और सकारात्मक संवाद आपके मन की शक्तियों को सक्रिय करते हैं। आदतें बदलने, डर मिटाने और सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है अपने अवचेतन मन के साथ रोजाना बातें शुरू करना। खुद को रोज सहज, सकारात्मक, विश्वास और उम्मीद भरे विचार दोहराते रहना है। हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्यों को सोचो, दिन भर उन्हें दोहराओ। यही इस किताब का मूल संदेश है। अगर आप अपने मन को बदल सकते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अवचेतन मन उस स्थिति को समझता है जिसे हम बार बार सोचते और महसूस करते हैं। यदि हम लगातार अपने मन में सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं या मेरी सभी परेशानियां दूर होंगी, तो हमारा अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार कर उन्हें हकीकत में बदलने की दिशा में काम करता है। दूसरी ओर निराशा, भय या नकारात्मक सोचें अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है। बस जाग जाओ, विश्वास करो, प्रयास करो और अपने अवचेतन मन को सही संदेश भेजो। तो दोस्तों, आज से अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानिए। जो चाहो उसे महसूस करो, विजुअलाइज करो और उसे पाने की तीव्र इच्छा तथा आस्था रखो। यही जिंदगी को बदलने का असली रास्ता है। याद रखिए, अगर आप अपने मन को बदल लें तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। आप अपने अवचेतन विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। बाय दोस्तों।